दो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे, दरिंदे मारते रहे। वो भागते भागते एक चौक पर आकर रुक गए, वो फिर भी मारते रहे। वो अपने घर की ओर भागने की कोशिश करते रहे, वो दरिंदे फिर भी मारते रहे। वो दरिंदे उन्हें तब तक मारते रहे कि जब तक उन दोनों में से एक व्यक्ति की मौत नहीं हो गई। कुछ रोज पहले यहाँ पे मर्डर हुई थी। प्रशासन यहाँ पे कुछ नहीं करता। रोज गांजा भांग दारू सब पी करके यहाँ पे बैठे रहते हैं। बीट ऑफिसर कहते हैं हम क्या करेंगे, ये हरियाणा में पड़ता है। यहाँ गांजा भांग पीने वाले यहाँ लाइन लगा के बैठे रहते हैं। रोज कहीं न कहीं चाकूबाजी खड्डा कॉलोनी में हो ही रही है। हमसे खुद हाथापाई कर रहा था। हमें तो मैं भगाई, बोला दुकान लूट लेंगे। पिस्तौल लेकर घूमता है और सारा गाड़ा रहता है, यहाँ से लाइन लगा रहता है, यहाँ से यहाँ। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लाइन लगा होगा नशेरी का। कोई इंजेक्शन लगाएगा, कोई स्मैक पिएगा, कोई गांजा पिएगा। जुआ चलता है यहाँ ठियाब है। हाँ नहीं कहीं बोलो ये लोग चले जाएंगे तो फिर हम लोग के मार देगा ये लोग आकर के। ये बोल रहे हैं सब पब्लिक। यहाँ से वहाँ तक ले चोर डकैत का लाइन रहता है। जब बच्चे घर का बच्चा गलत है, माँ को समझाना चाहिए। माँ ही कहेगा वहाँ बैठो, माँ ही नहीं करती है, कौन करता है? जब तक हम शरीफ लोग 10 आदमी नहीं खड़े होंगे, जब तक क्राइम खत्म नहीं होगा। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और मैं हूं आपके साथ हिमांशु मुद्गल। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार डकैतियों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। आपको एक घटना हम बताने वाले हैं। जिस तरीके से गैंग वॉर लगातार अलग अलग इलाकों में बढ़ता जा रहा है। बीते दिन संगम विहार से गैंग वॉर सामने आया था, जिसमें एक नाबालिग बच्चे को बेहद दर्दनाक तरीके से मारा गया था। ऐसी ही एक घटना राजधानी दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर के समीप जगतपुर की खड्डा कॉलोनी से सामने आया है। आपको बता दें कि यही वो जगह है जहां पर लड़ाई हुई। आप देख सकते हैं, आपको ब्लड के ये तमाम निशान यहां पर नज़र आ जाएंगे जो घटना हुई थी। और इतने दर्दनाक तरीके की तस्वीरें थी, हम ब्लर तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरीके का माहौल उस वक्त था। और ये तस्वीरें आप देखिए, विदाउट ब्लर तस्वीरें। यही वो जगह थी जहाँ पर बेसहारा वे लोग दो व्यक्ति पड़े हुए थे और उन दोनों को इतने दर्दनाक तरीके से मारा हुआ था। फिलहाल दोनों ही अस्पताल में भर्ती हैं और उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे के जो हालात थे वो बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें यही वो जगह थी जहां ब्लड पड़ा हुआ था। फिलहाल के लिए इलाके में असमंजस का माहौल बना हुआ है। आपको मैं बता दूं, पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है। ये दिख रही है कि यहाँ पर कोई भी व्यवस्था खंडित ना हो। फिलहाल के लिए बताऊं, यहाँ से मारते हुए उस व्यक्ति को लेके गए। उसके बाद सामने आप देखेंगे ये जो रोड जा रहा है, इस रोड पर मारते मारते उस व्यक्ति को ले जाया जाता है और यहीं कुछ आगे एक दुकान है जिसके सामने उस व्यक्ति को इतने दर्दनाक तरीके से मारा जाता है कि एक व्यक्ति की यहीं पर मौत हो जाती है। यहीं से कुछ दूरी पर उस व्यक्ति का घर भी है। हम वहाँ पर भी आपको लेकर जाएंगे, वहाँ से भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। आइए चलते हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं और पूरी घटना क्या थी उससे आपको रूबरू कराते हैं। और देखिए यही वो चौक था, वहाँ से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई थी जो आप वो सिरा देख पा रहे हैं रोड का। और वो लड़ाई होती हुई इस चौक तक आती है। यहाँ पर भी दर्दनाक तरीके से लड़ाई होती रहती है। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इस गली के उस पार मैं बता दूँ उनका घर है। हम वहाँ पर भी आपको लेके जाएंगे। इलाके में लोग अभी ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहते हैं, उनको डर है कि कहीं उनके साथ भी इस तरीके की कोई घटना ना हो जाए। परिवार के आसपास चलते हैं और दिखाते हैं कि उनके घर के आसपास किस तरीके का माहौल है। आइए मेरे साथ। दो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे, दरिंदे मारते रहे। वो भागते भागते एक चौक पर आकर रुक गए, वो फिर भी मारते रहे। वो अपने घर की ओर भागने की कोशिश करते रहे, वो दरिंदे फिर भी मारते रहे। वो दरिंदे उन्हें तब तक मारते रहे कि जब तक उन दोनों में से एक व्यक्ति की मौत नहीं हो गई। दूसरा व्यक्ति अस्पताल में गंभीर हालात में भर्ती है और यही वो उनका घर है जिस घर में वे लोग रहते हैं। फिलहाल के लिए बताया जा रहा है कि अस्पताल वो गए हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि दूसरा व्यक्ति है जो गंभीर हालत में था, उसकी भी मौत हो गई है। मैं दिखा दूं, ये उनका घर है जहां पर इस वक्त ताला लगा हुआ है। देखेंगे ताला लगाकर ये लोग यहां से गए हुए हैं अस्पताल में और अस्पताल में जूझ रहा है पूरा परिवार। उनके बच्चे जूझ रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच वो लोग जूझ रहे हैं। पूरी क्या घटना थी वो हम आपको बता देते हैं कि दो पक्ष में आपसी रंजिश के चलते लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि खड्डा कॉलोनी में गली गली घूमकर, चौराहे चौराहे घूमकर चाकू से खदेड़ा जाता है, चाकू मारा जाता है। चाकू इतनी तेज मारा जाता है कि आप स्क्रीन पर ये फुटेज आप देखिए, हम ब्लर करके दिखा रहे हैं, ये फुटेज हम दिखा भी नहीं सकते हैं।
ये फुटेज अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो आप देख पाएंगे कि व्यक्ति किस तरीके से लेटा है, चारों ओर खून पड़ा हुआ है। वो ब्लड भी मैंने दिखाया, सुबह तक वो ब्लड सूख चुका है, रोड पर पड़ा हुआ है। इलाके में हालात इतने दयनीय हैं कि लोग इस इलाके में अब डर रहे हैं, बोलने से डर रहे हैं, मीडिया बाइट देने से डर रहे हैं। फिर भी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, हालात आपको दिखाएंगे। इस खबर में आप बने रहिए हमारे साथ। इस जगह कुछ नहीं हुआ है, कहीं और हुआ है। इस नाले की तरफ हुआ है। नाले की तरफ कहाँ हुआ है ये मैं भी नहीं बता सकती हूँ। उस रोड पे फेंकाया है, सारी औरतें हल्ला करी हैं, तब हम लोगों को पता चला है। कुछ रोज पहले यहाँ पे मर्डर हुई थी। प्रशासन यहाँ पे कुछ नहीं करता, रोज गांजा भांग दारू सब पी करके यहाँ पे बैठे रहते हैं। बीट ऑफिसर को कहने के बाद बीट ऑफिसर कहते हैं हम क्या करेंगे, ये हरियाणा में पड़ता है, यहाँ रोज जुआबाजी चलता है ना। प्रशासन यहाँ केवल असूली के लिए आते हैं, जहाँ मकान बनता, कहाँ मकान बन रहा है, किसका मकान बन रहा है, हम वहाँ असूली होता है। यहाँ गांजा भांग पीने वाले यहाँ लाइन लगा के बैठे रहते हैं। कभी आज तक आकर के ये नहीं कहा क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। आज तरीके से तस्वीरें भाई साहब 15 रोज के अंदर में इसी गली में 15 रोज हुआ है। आगे जाकर के 6 नंबर पे मर्डर हुई है, चाकू हुई है, चाकूबाजी हुई है। आज 15 रोज बाद ये 2 मर्डर हुई है। कल उस नीम के पार होता, कभी इधर होता, कभी उधर होता। प्रशासन इस पर सख्ती नहीं। डेली मर्डर हो रहे हैं, मतलब रोज कहीं न कहीं चाकूबाजी खड्डा कॉलोनी में हो ही रही है। प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? मैं वहाँ दुकान खोली हूँ क्या 11 नंबर काउंटर पर, सारे के खिला पिला करके कहाँ का गुंडा सब सारा हमसे खुद हाथापाई कर रहा था। मैं भगाई, बोला दुकान लूट लेंगे। कर देना चाहिए। क्या कह रहे हैं भैया? प्रशासन अधिकारी जो भी है उनको बर्खास्त होना चाहिए, सस्पेंड नहीं, बर्खास्त। हम लोग का रक्षा चाहिए। दिनादिष्ट पिस्तौल लेके लड़का सब घूमता है, यहाँ से यहाँ पिस्तौल लेकर पिस्तौल लेके घूमता है और सारा गाड़ा रहता है, यहाँ से लाइन लगा रहता है, यहाँ से यहाँ पूरा सारा नशेड़ी सब। हाँ बिल्कुल सर, आज हमारा 10 दिन 15 दिन पहले हमारा दुकान लूट रहा था, बोला नहीं दोगे तो यहाँ गोली लगा दूंगा। मैं तुम लगा, मेरा आपको दम है तो लगाओ। लेकिन सरकार हमारा प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है यहाँ के लिए। सोए हुए हैं, बिल्कुल सोए हुए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लाइन लगा होगा नशेरी का, कोई इंजेक्शन लगाएगा, कोई स्मैक पिएगा, कोई गांजा पिएगा। जुआ चलता है यहाँ, ठीक है, जुआ चलता है। कह रहे हो जुआ नशेड़ी सब वो जो कहता है सुई लगाते हैं, वो लगा करके दिनादिष्ट बोलते हैं तो सीधे चाकू निकालते हैं। डर के मारे कोई पब्लिक नहीं बोल रहा है, डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। कल जो हुआ है इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं पर चुप हैं सब डर कि हमारे जाने के बाद कहीं इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्या कह रहे हैं? बोला था बहन आप ना बोलो, नहीं तो बच्चे सबको मार देगा। मीडिया में मत बोलो। हाँ नहीं कहीं बोलो, ये लोग चले जाएंगे तो फिर हम लोग के मार देगा ये लोग आकर के, ये बोल रहे हैं सब पब्लिक। क्या कुछ हुआ आंटी जी यहाँ पर, किस तरीके से ये घटनाएं हुई? ये पहली बात तो ये है कि यहाँ से वहाँ तक चोर डकैत का लाइन रहता है। कभी यहाँ बैठेगा, कभी वहाँ बैठेगा, कभी वहाँ बैठेगा। अब बोलो अगर कोई अच्छे आदमी बोलेगा तो उसको चाकू मारेगा, उसको घर घुस के मारेगा। यही बात है, क्या कर सकते हैं। जब घर का बच्चा गलत है, माँ को समझाना चाहिए। माँ ही कहेगा वहाँ बैठो, माँ ही नहीं करती है, कौन करता है ना। तो इसीलिए आप ऐसा करो कि घर घर से देखो, यहाँ से वहाँ तक जो भी बच्चा बैठेगा उसको उठा के थाना ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर अड्डा हो गया है, नशेड़ी का अड्डा है। आए दिन नशा यहाँ पे लोग करते हैं, जब देखो तब यहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं। रात को 12-12 बजे 1-1 बजे लड़के बैठते हैं। कुछ भी कोई बोले तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आए दिन कांड होता है। तभी न मरा है, अगर अच्छा रहता तो मरता। सबसे मेन चीज़ तो यहाँ पर सिस्टम की प्रॉब्लम है, जो कानूनी व्यवस्था है वो बिल्कुल लूज है। और अभी 10 दिन पहले यहाँ पे बड़ा अच्छा झगड़ा चल रहा था, मैं अकेला, 2 बंदे हम खड़े हुए। आज 10 दिन हो गए यहाँ पे दंगा नहीं हो रहा है। अब जब तक हम शरीफ लोग 10 आदमी नहीं खड़े होंगे, जब तक क्राइम खत्म नहीं होगा। सबसे मेन चीज़ सिस्टम के खिलाफ भी बोलूँगा, सिस्टम बहुत ज़्यादा लूज है यहाँ का, क्योंकि दिल्ली पुलिस एकदम डब्बा हो चुकी है। कभी अभी बस रात को सायरन बजाते हुए निकल जाएंगे या दिन में सायरन बजाते हुए निकल जाएंगे, लेकिन सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं नशे के लिए। बताया जा रहा है लोग स्मैक लेते हैं, गांजा लेते हैं, लोग यहाँ पर अफीम लेते हैं, चरस लेते हैं। लोग इतने ज़्यादा नशे यहाँ पर करते हैं, समस्याएं इतनी सारी हैं पर समाधान कोई भी नहीं है। प्रशासन सोता हुआ नजर आता है। लोग कह रहे हैं यहाँ के एसएचओ को रिजाइन देना चाहिए। आखिर प्रशासन कहाँ सोया हुआ है, पुलिस वाले कहाँ सोए हुए हैं? 2 पुलिस वाले नाले की तरफ बैठे हैं। आप सोचिए
इस इलाके में घटना हुई, यहाँ उनका घर है, यहाँ कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई बैरिकेटिंग नहीं नजर आ रही है। क्या वजह है कि यहाँ पर पुलिस वाले भी आने से डरते हैं? पुलिस वाले ये नहीं कह सकते, कि ये है कि प्रशासन की जरूरी है, मतलब ईमानदारी होना चाहिए। ये जो घटना हुई है क्या हाँ। तरीके से देखती है? मैं उतना पता नहीं है, मैं ना बाद में का मालूम पड़ा था ऐसे चाकू मारा। डर लगता है? नहीं, मेरा डर नहीं है, मैं तो किसी देखे डर तो नहीं, या जैसे सामना सामने करेगा तो डर के क्या फायदा है। तो देखिए इलाके में लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि वो अपने घर से बच्चों को निकलने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं कब कहां और क्या घटना हो जाए, क्या कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे पूरा की पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। आप सोचिए, सामने वो लोग रहते थे, उनका पूरा की पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इस लड़ाई के अंदर आपसी रंजिश थी या क्या कुछ पूरा मामला था, ये देखने का विषय होगा। बताया ये भी जा रहा है कि जिन लोगों ने चाकू मारा है वो लोग लगातार चाकू लोगों को मारते रहते हैं, लगातार लोगों से लड़ते रहते हैं। तो आखिर प्रशासन क्यों हत्यारों को सरेआम सड़कों पर छोड़ देता है? इन तस्वीरों को देखने के बाद आज मेरा मन भी बहुत दुखी है, पता है आप लोगों का भी दुखी होगा। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप पुलिस प्रशासन तक पहुंचाइएगा, व्यवस्था तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि पूरी दिल्ली में ये वीडियो जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं हिमांशु मुद्गल, देखते रहें झलको दिल्ली।